हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जनवरी का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर देते हैं स्कॉर्पियो। मैं यही कहने वाली थी, दुखी दिल। क्यों, किस बात से दुखी है आपका दिल स्कॉर्पियो? वी हैव द टावर एंड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए देखिए देखिए, हम इस मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम इस मंथ की बात कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें, लेकिन ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, ये अभी फ़िलहाल के हैं, ठीक है। ये इस मंथ के नहीं है। सबसे पहले आपके करियर में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है कि आपका मन ही नहीं लग रहा है कोई काम में। ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप 2 काम कर रहे हो, ठीक है। 2 काम आपको करना है एक दिन में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जब आप पहला काम कर रहे हो तो आप सोच रहे हो आप दूसरे काम को इतने अच्छे से कर सकते हो, जब आप दूसरा काम कर रहे हो तो आप सोच रहे हो पहला काम मैं इतने अच्छे से कर सकता हूँ, और इसकी वजह से आप दोनों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, दोनों में ही 100% नहीं दे पा रहे हो। तो आपके लिए जो मैसेज है इस मंथ के लिए, खास करके अभी के लिए, वो यही है कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है ना, जब ऐसा होता है कि जब कुछ चीज़ें हमें परेशान करती है और जब हम उससे भाग रहे होते हैं, उस चीज़ का जवाब अपने माइंड को नहीं देते, जब हम खुद को फेस नहीं कर रहे होते, तब ऐसा होता है ना। हम कुछ भी करने लग जाते हैं, फिर हम जो सोच रहे हैं उससे परे हम काम करेंगे, है ना। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है तो उसका हम आंसर खुद को दें, ठीक है। आप ये लोगों से नहीं भाग रहे हो, आप खुद से भाग रहे हो, समझिए इस बात को। आप लोगों का दिल नहीं दुखा रहे हो ये करके, आप खुद का दिल दुखा रहे हो। तो थोड़ा सा फ़र्क समझिए, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर बहुत समय से कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ पा रहा है आपको क्या करना है, आपको रिलीफ चाहिए है, आपको थोड़ा शांति चाहिए है, बट आपको वो शांति मिल नहीं रही है। इनफैक्ट आप और ज़्यादा ना चीज़ों में जितना ज़्यादा डीप जा रहे हो उतना ज़्यादा आपको बुरा फील हो रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये करके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है ये सोच के कि अब कल क्या होगा, अब कल क्या होगा ये। लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कल की फ़िक्र करते करते आज को आप गंवा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आज जो है वो कल नहीं होगा और कल जो है वो आज नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोचना एक प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा ना सोचिए उतना ही जितने में आपको सॉल्यूशन मिले। जितने में आपको स्ट्रेस होता है वो ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है। तो उतना ओवर थिंकिंग नहीं करिए। गलत नहीं है ओवर थिंकिंग करना, टू बी ऑनेस्ट वो नेचुरल होता है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, बट इतना मत करिए कि आप खुद ही परेशान रहने लगो और आपको ऐसा लगने लगे कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। और ख़ास करके ना जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो लोग आपकी ओवर थिंकिंग को नहीं समझते, जो लोग आपकी ओवर थिंकिंग को जज करते हैं कि अरे आपकी तो आदत बन चुकी है अब ओवर थिंकिंग करने की, अब ये आप जानबूझ के कर रहे हो, आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों से दूर रहिए स्कॉर्पियो, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग तो क्या है कि खुद तो समझते हैं नहीं कि प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में एक अलग अलग प्रॉब्लम से डील करा होता है और आपके लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स है। तो ये ऐसे लोग समझते हैं नहीं और आपके लिए दूसरे प्रॉब्लम बन जाते हैं, है ना। ये लोग जो है जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग मुझे समझेंगे, वो प्रॉब्लम बन जाएंगे आपके लिए। तो इसी वजह से जब आप परेशान हो तो लोगों के पास जाओ ही मत, किसी से मदद मांगो ही मत, उनसे मांगो जो समझते हैं, ठीक है। नासमझ लोग, इमेच्योर लोगों से मदद मांगोगे तो आपको डिप्रेशन मिलेगा, ये बात सच है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स हर किसी को मत बताओ, उनको बताओ जो समझ रहे हैं या जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए हमेशा है अवेलेबल, जो आपको ये कहते हैं कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए, और वो रहते भी हैं, ठीक है। ये बस आपको कहा जा रहा है। और इसके अलावा आपके क्योंकि करियर में ना, मुझे ऐसा लगता है आपके करियर में जो भी हुआ है ना कुछ दिनों में, आप उससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हो स्कॉर्पियो, क्योंकि ये वो चीज़ें नहीं है जो आप चाह रहे थे। आप इससे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज़ नहीं हो पा रही आपसे, है ना। तो बस यही आपको कहा जा रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट हटाइए अभी फ़िलहाल के लिए, और ये देखिए कि आपको किस इंसान को बताना चाहिए, क्योंकि लोग तो है, कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो समझेंगे और कुछ ऐसे जो नहीं समझेंगे, ठीक है। तो जो नहीं समझेंगे उनको नहीं बताना, जो समझेंगे उनको जाके हर बात बताइए, ठीक है, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार है आपकी बात, ठीक है। तो यही आपको कहा जा रहा है कि अगर आप शेयर भी कर रहे हो ना अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को या अपनी फीलिंग्स को, तो उनसे करिए जो समझने के लायक है, ठीक है। जो समझ नहीं सकते, इमेच्योर लोग हैं, उनसे दूर रहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, इमेच्योर लोग होते हैं, ये तो खुद तो प्रॉब्लम होते हैं, ये दूसरों को भी प्रॉब्लम बना देते हैं। लाइक ऐसा करते हैं कि आप ही प्रॉब्लम हो, आप ही की वजह से हो रहा है। है ना। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो टावर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू मंथ है ना, इसमें बस एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, वो है कि चीज़ें एंड हो रही है।
अब चीज़ें एंड हो रही है तो मुझे दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना अपने लाइफ में, यानी कि दोबारा से उन सारे पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना, दोबारा से वो इमेच्योर डिसीजंस नहीं लेने जो आपने पहले लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो मुझे प्यार दे, मेरी रिस्पेक्ट करे और जो मेरी वैल्यू करे। बस 3 चीज़ों को अपनी डायरी में लिख लीजिए या कहीं भी लिख लीजिए कि मुझे उन लोगों को अपने लाइफ में जगह देनी है जो मुझे प्यार करे, जो मेरी वैल्यू करे, जो मेरी रिस्पेक्ट करे। बस यही तीनों चीज़। अब फिर सामने वाला कोई भी नाम दे के आपके साथ रहे, अच्छी बात है। ठीक है, अब वो दोस्ती बोले, प्यार बोले, जो भी बोले ठीक है, बस ये 3 चीज़ होनी चाहिए कि सामने वाला आपको ये 3 चीज़ दे। ठीक है, बाकी और कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती उतनी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता। द टावर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू मंथ है ना, ये आपके करियर वाइज ना थोड़ा सा चेंजिंग वाला मंथ है। ठीक है, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, तो हो सकता है वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में नेगेटिव लगे, है ना, या स्टार्टिंग में आप फियर के साथ कोई काम को शुरू करो, लेकिन वो अंत में जाके ना आपके लिए सही ही साबित होगा। तो उतना ज़्यादा ना ये मत करिएगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा कभी नहीं हो सकता, ये सारी बातों को मत सोचिएगा, क्योंकि कोई चीज़ हो सकता है नेगेटिवली स्टार्ट हो, लेकिन वो एंड पॉजिटिवली ही होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, लेट्स सी, इसके अलावा बात करते हैं इस मंथ की। अगर हम करियर के बारे में बात करें, करियर के बारे में बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है आपको ना मेच्योर होकर के डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि जो भी अब आपको करना है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं फ्यूचर तक चलेगा, है ना। तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए और वही सारे काम करिए जो आप करना चाहते हो, सच में जो दिल से आपकी इच्छा है ना, वही सारे काम को करिए। अदरवाइज़ लोग कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो, वो सब मत करिए, वो सब कहने दीजिए, वो उनकी इच्छा है जो वो आपको बता रहे हैं। ऐसा होता है कि जब आप किसी से करियर की एडवाइस लेते हो ना, तो वो आपको जो भी बताते हैं कि तुम इस चीज़ में ट्राई करो, उस चीज़ में ट्राई करो, वो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा भी होती है कि काश वो एक समय पर कर पाते, इसी वजह से वो आपको बता रहे हैं, अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में बता रहे हैं तो। ठीक है तो यही बात है कि अगर आपको दूसरों से एडवाइस नहीं लेनी, अगर आपको वही करना है जो आप करना चाहते हो, जिससे आप बोर ना हो, जिसमें आपको सक्सेस भी मिले, तो आप अपनी दिल की सुनिए, फिर दूसरों से एडवाइसेस मत लीजिए। लेट्स देखते हैं अब आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली काफ़ी कुछ है इस मंथ में। ठीक है, काफ़ी कुछ जानने लायक है इस मंथ में, लाइक काफ़ी कुछ होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकती आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे चलेंगे या काफ़ी ख़राब चलेंगे, जानने लायक बातें हैं इस मंथ में, वो सब आपको समय के साथ पता चलेगा। बस एक बात करिए, ठीक है, एक बात मुझसे करिए स्कॉर्पियो, मैं आपको जेन्युइनली कह रही हूँ, एक बात बस समझिए, वो है कि लोगों को चुप कराया जाए कैसे। आप लोगों को कुछ बोलते नहीं हो, लोग आपको जज करते हैं, है ना। लोगों को चुप कराना सीखिए स्कॉर्पियो, ये अच्छा है, अच्छा बनना अच्छी बात होती है कि हाँ मैं अच्छा हूँ लोगों के साथ, या मैं लोगों का दिल नहीं दुखा रहा या दिल नहीं दुखा रही, वो बात अच्छी है। बट ये चीज़ करना कि अपने लिए स्टैंड नहीं लो और जो लोग जज कर रहे हैं उनको करने दो, और ये बोलो कि जिनको जो सोचना है वो तो सोचते रहेंगे, मुझे क्या, ये मत करिए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर कुछ लोगों को नहीं रोकते हैं ना, तो वो कल को बहुत कुछ बोलते हैं लिमिट क्रॉस करके अपनी। तो ये है कि लोगों को चुप कराना सीखिए। अब वो कोई इंसान अगर आपके फाइनेंसेस पे आपको कमेंट कर रहा है, ठीक है, कि अरे तुम्हारे फाइनेंसेस तो काफ़ी ख़राब चलते हैं, या कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है जो कि डिसरिस्पेक्टफुल है, ठीक है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, उस इंसान को चुप कराना सीखिए। ठीक है, और ये चीज़ बहुत है स्कॉर्पियो आपके लाइफ में कि लोग आपके सामने ना बहुत इंटेलिजेंट प्रिटेंड करते हैं खुद को कि अरे उनको तो सब पता है और आपको तो कुछ नहीं पता है, आप तो उनके सामने डम हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना कम करिए, लोगों के सामने ना बेवकूफ़ बनना बंद करिए। ठीक है, कि उनको सब कुछ पता है, आपको तो कुछ पता नहीं। आप भी ऐसा ही प्रिटेंड करते हो कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता, जबकि आपको पता है, लेकिन आप फिर भी लोगों को समझदार फील करवाने के लिए आप कुछ नहीं बोलते। क्यों ऐसा? आपको सीरियसली ये कहा जा रहा है कि ना लोगों के सामने वो डम प्रिटेंड करना बंद करिए। ये सच में लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ठीक है, तो लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड मत करिए कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता, ये सब अब हो गया बहुत, अब मत करिए। ठीक है, वो एक समय तक सही चल रहा था, ऐसा आप प्रिटेंड भी कर रहे थे ना लोगों के सामने, तो एक समय तक वो चीज़ ठीक थी, अब नहीं है। तो लोगों के सामने डम प्रिटेंड मत करिए, सीरियसली मत करिए। ठीक है, लेट्स सी, देखते अब आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस मंथ में। वेट, वी हैव जस्टिस एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए सही टाइम पे आपके लव रिलेशनशिप्स में ना, जनवरी मंथ में मैं काफ़ी कुछ कह सकती हूँ अच्छा, क्योंकि इस मंथ में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, लुक, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड एंड क्या कार्ड है, वी हैव द एम्परर। सो लुक, मैं आपको यही कह रही हूँ, इस
इस मंथ के लिए कि आपके लव रिलेशनशिप्स में ना अब आप सही टाइम पे सही बात कह रहे हो, सही टाइम पे सही डिसीजंस ले रहे हो। इस मंथ में आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे चलेंगे क्योंकि आप हैंडल करना जानते हो। आप उस इमेच्योरिटी में नहीं जी रहे हैं कि जिसको जैसे ट्रीट करना है करने दो, मैं एडजस्ट कर लूँगी या कर लूँगा, मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, नहीं। अब आप कह रहे हो मैं प्यार करता हूँ अगर किसी इंसान से, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि सामने वाला मुझे सही तरीके से ट्रीट करे। तो वो अपने लिए स्टैंड लेके ना आपको अच्छा फ़ील होगा, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप खुद के लिए काफ़ी कुछ सोच रहे हो और खुद के लिए डिसीजंस लोगे, तो आपके लिए एक साइड से आपके लव रिलेशनशिप्स में गुड लक है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके अलावा आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, कोई इनजस्टिस अगर आपके साथ है, ठीक है, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ बहुत ही गलत हुई है एंड ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ, तो यहाँ पे वो जो इनजस्टिस था अब कहीं ना कहीं आपके लिए जस्टिस होगा, ठीक है। क्योंकि एंजल्स जेन्युइनली चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ से परेशान मत रहो, और अगर आप परेशान हो तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक करेंगे एंजल्स। तो यही आपको जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी। प्रॉब्लम पता है क्या है स्कॉर्पियो आपकी, कि आप ना दूसरों के लिए बहुत डेडिकेटेड हो, ठीक है। और ये बात आपके कार्ड्स में मैं समझ पा रही हूँ कि ना दूसरों के लिए डेडिकेटेड, अब वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली के लिए डेडिकेटेड होना गलत बात होती है, पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी के लिए भी ना अगर आप हद से ज़्यादा डेडिकेटेड होते हो ना, कि सामने वाले की हर बात को मान लो, सामने वाला जो कह रहा है, जो सुनाना चाह रहा है वो सुन लो, जब आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है आप हो जाओ गलत तरीके से ट्रीट, जब वो आपसे प्यार भरी बातें कर आप कर लो, तो ये जो लोग होता है जो अपने मूड के हिसाब से हमें ढाल रहे होते हैं ना, ऐसे लोगों को अगर आप कुछ नहीं बोलोगे ना, ये सोच के कि मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ या करती हूँ, या ये मेरे फैमिली वाले हैं, जो भी है, अगर आप ऐसे लोगों में एडजस्ट होगे तो ये आपकी गलती है। फिर ज़िंदगी भर तक रोते रहना ऐसे लोगों को चूज़ करके, ठीक है, कि ये लोग मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे मौके हैं जहाँ पे आप ऐसे लोगों से दूर रह के सुकून से रह सकते हो तो ज़रूर रहिए, क्योंकि आपके लिए मैसेज यही है कि आप ना गलत लोगों को ना बहुत मौका देते हो कि आओ मुझे गलत तरीके से ट्रीट करो। यही प्रॉब्लम है कि आप ना लोगों को ईजिली फॉरगिव कर देते हो, बहुत ईजिली। सामने वाले को गिल्ट नहीं रहने देते कि हाँ सामने वाले ने कुछ गलत करा है। तो यही प्रॉब्लम, आई एम सो सॉरी अगर आपका बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, तो यही प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा सा ना समझिए और देखिए, तभी आपके साथ एंजल्स आगे भी जस्टिस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप खुद के लिए खुद ही प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो स्कॉर्पियो। लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी लाइफ में कौन से न्यू इवेंट्स होने वाले हैं स्कॉर्पियो। ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ मदद आएगी, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लगता है कि अगर आपकी कोई विशेज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते थे कि हाँ ये जो मेरी मैनिफेस्टेशन है ये पूरी हो, तो वो पूरी होगी। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, जो हो सकता है, अगेन मैं कह रही हूँ, उतना पॉजिटिव ना हो, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टावर, तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना टावर के कार्ड को, ठीक है। तो यही आपको कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा जो आपके आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि मैंने फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, या ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या ये चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। तो जो भी चीज़ हो, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स से आपको यही कहा जा रहा है कि जस्ट थोड़ा सा ना काम रहिएगा। अगर कोई चीज़ आपने गलती करी है या आपसे गलती से कोई पैटर्न दोबारा रिपीट हुआ है तो एंजल्स उसको ठीक कर देंगे, थोड़ा समय लगेगा पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट खुद को ऐसा फील मत करवाइए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब आप टॉक्सिसिटी से नहीं निकल सकते, अब आप इन सिचुएशन से नहीं निकल सकते। प्रॉब्लम पता है क्या है स्कॉर्पियो, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, ये सब आपके साथ पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ना ट्रॉमेटाइज्ड हो, ठीक है। और इसी वजह से वो छोटी छोटी बातें आपको इतनी ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है, इतनी ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है। दूसरे लोग आपको ना इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि अरे ये इंसान तो पागल हो गया है, ये इंसान तो कुछ भी खुद में सोचे जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट में ये सब का रीज़न यही है कि आप ट्रॉमेटाइज्ड हो अपने पास्ट की वजह से। अब वो काफ़ी कई लोग ही समझेंगे, आप समझो इस बात को। हर कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखता अपने लाइफ में, और वो प्रॉब्लम्स नहीं देखता जो आपने देखे, है ना। समझने वाली बात है कि हर इंसान अपने लाइफ में सेम चीज़ें नहीं देखता। अगर आपने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे, ज़्यादा कम तो कुछ नहीं होता, बट हाँ एक वो होता है कि उम्र के साथ हर प्रॉब्लम देखी जाती है ना, कि उम्र के साथ जिम्मेदारियाँ मिलती है, ये बात कहते हैं हम। लेकिन उम्र से पहले जब जिम्मेदारी मिलती है तो हम काफ़ी कुछ देखते हैं अपने लाइफ में। तो वो जो चीज़ें आपने देखी है ना स्कॉर्पियो, वो दूसरों ने नहीं देखी है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है ना, वो आपको पागल समझेंगे। वो ये कहेंगे कि आप पैनिक कर रहे हो, आपकी आदत हो गई है, अब आप सोचते रहते हो, यही आपकी प्रॉब्लम है, ये आपको कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, आप पास्ट की वजह से ऐसे बन चुके हो, जो कि बात कहीं ना कहीं एंजल्स समझते हैं, जिस वजह से एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ों को ठीक करेंगे स्कॉर्पियो, वो सब कुछ ठीक करेंगे जो आप चाहते हो।
जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, मैं सुकून से जी सकूँ, भले मेरे पास कुछ ना हो पर मेरे को सुकून से जीना है, वो सुकून आपको मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में इतना ज़्यादा पैनिक मत करिए कि अब कुछ भी ठीक हो ही नहीं सकता, हो सकता है, सब ठीक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स की इस मंथ की एनर्जी क्या रहेगी स्कॉर्पियो। वी हैव द सोर्स एंड वी हैव गोइंग विद द फ्लो। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है द सोर्स के कार्ड से कि इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको सोर्सेज मिलेंगे, जो काम आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, ठीक है। ये जो आपने सोचा है कि इस मंथ में कुछ नया करना है वो डेफिनेटली आप कर पाओगे, उसके लिए आपको रास्ते मिलेंगे। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आपको बता रहा है कि वही बात है कि अगेन पैनिक मत करिए किसी भी चीज़ में, कि अगर कोई चीज़ हो गई है जो आपके मन मुताबिक नहीं है तो उसमें ज़िद मत करिए कि मेरे मन मुताबिक क्यों नहीं हुई, मैंने तो ये सोचा था, यूनिवर्स ने वो क्यों नहीं करा। नहीं, काम रहिए कि हाँ वो चीज़ मुझे वहीं तक लेके जाया जा रहा है जहाँ की मैंने बात करी है। जैसे अगर मैंने सोचा है कि मेरी मंजिल ये है तो मुझे मंजिल की तरफ ही लेके जाया जा रहा है, बस रास्ता अलग चुना जा रहा है, ठीक है। बस इतना विश्वास रखिए, ठीक है, कि आपको मंजिल तक ही लेके जाया जाएगा, भले अभी कोई भी रास्ता चुने, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ में एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस मंथ के लिए। वेट अ मिनट, यस स्कॉर्पियो, एक चीज़ है स्कॉर्पियो कि आप ना फ्रीडम से नहीं सोचते कोई भी चीज़, आप ना सबसे पहले नेगेटिव सोच लेते हो कि हाँ मतलब अगर कोई मैंने काम करा तो इसका नेगेटिव क्या हो सकता है। फ्रीडम से नहीं सोचते, इसके पीछे का रीज़न यही है कि कभी भी ना आपको ये नहीं करा गया कि आप अपने मन मुताबिक डिसीजंस लो, और अगर आपने कभी अपने मन मुताबिक डिसीजन लिया है तो आपको हमेशा उसमें टॉन्ट करा गया कि अरे आपने तो गलत डिसीजन लिया था, अरे आपने तो ऐसा डिसीजन लिया था कि आप अभी तक रिग्रेट कर रहे हो, आपने तो गलत लोगों को दोस्त बनाया था, आपने तो गलत इंसान से प्यार करा था। तो ऐसे करके आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बोली गई जिसके सब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा हो सकती है, पॉजिटिव कम हो सकती है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे इसके अलावा आपको यही कहा जा रहा है, एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में जितना है जो भी है उसको लेकर के खुश रहिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं और की तलाश में मत रहिए, एंड बस इतना ध्यान रखिए कि मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोग ये आपको कह रहे हैं कि आगे मत जाओ, आगे मैंने खतरा देखा है इस वजह से मैं खुद भी आ गया वापस, तुम मत जाओ आगे, आप जाओ आगे, आप अपने भरोसे जाओ, ठीक है, आप ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके जाओ, लोगों की मत सुनो, ठीक है। हो सकता है उनको वहाँ से फेलियर मिला है। जैसे एक आपको एग्जांपल देती हूँ स्कॉर्पियो, कि लोग जैसे जैसे एक बात फैली है कि जंगल के आगे खजाना है बहुत सारा, ठीक है। तो अब कुछ लोग डरते हैं, तो इस वजह से कुछ लोग डरते हैं कि वहाँ से कुछ उनको नुकसान ना हो जाए, यू नो तो वो आपको ये बात कहेंगे कि मत जाओ, मैंने देखा है जंगल में बहुत खौफनाक जानवर है, और आपको डराएंगे ताकि आप ना जाओ। आपको बता रही हूँ एक बात, लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ लोग जब आप आगे जा रहे होगे उन लोगों की बातों को इग्नोर करके, तो कुछ लोग आपको रिटर्न में आते हुए दिखेंगे, और वो रिटर्न में इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है जाने की, उनके अंदर वो है ही नहीं काबिलियत, वो हिम्मत है ही नहीं कि वो जा सके जंगल को क्रॉस करके उस खजाने तक। तो वो रिटर्न में आके आपको कहेंगे कि उधर तो कुछ था ही नहीं, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, है ना, मैंने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम भी मत करो, तुम भी मत जाओ, है ना। तो वहीं पर कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि अरे आगे तो बहुत सारा खजाना है, मैंने देखा है, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी और मुझे लगता है कि ये कोई और इंसान डिज़र्व करता है। तो दुनिया में आपको अलग अलग किस्म के इंसान मिलेंगे, ठीक है, और ये सब लाइफ की बात है, सक्सेस की बात है, वो जो खजाना है वो सक्सेस है। कुछ लोग बोलेंगे अरे मैंने तो इतनी ज़िंदगी गुजार दी, कुछ मिला ही नहीं जी के, मैंने तो इस काम को चुना, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं इस काम को करके। तो ये सब ना लोगों का ओपिनियन है, उन्होंने अपने अपनी ज़िंदगी अपने अपने हिसाब से जी है। तो उनकी बातों को सुन के ना आप ये मत सोचे कि मेरे पास कुछ नहीं है, या मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इस काम से, या मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये सब मत सोचिए। आपने एक अलग अपना स्टोरी बनाया है, आपकी एक अलग जर्नी है, ठीक है, आपकी जर्नी अलग है, आपकी स्टोरी अलग है, आपका पास्ट कुछ और है, आपका प्रेजेंट कुछ और है, आपका फ्यूचर कुछ और है। तो दूसरों की बातों को मत सुनिए, ठीक है, वो उनकी लाइफ है, वो उनकी लक है, वो उनका ओपिनियन है, उनकी ज़िंदगी है, उनकी जर्नी है, उन्होंने जो देखा ज़रूरी नहीं है आप भी देखो। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, ये मत देखो कि 10 लोग क्या बोल रहे हैं। अगर आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पे जाके रहो। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी। आपको जहाँ तक जाना है वहाँ पर जाके रहो, ठीक है। मैं जोन आउट हो रही हूँ, आई एम सो सॉरी। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।